देखिए वो मेडिकल प्रोफेशनल तो नहीं होते वो लोग, तो इसलिए इस चीज़ के भी सर्टन प्रोटोकॉल फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और हम अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो जी लोगों को बड़ा शौक होता है जी कि लीमू लगा लें आप, मुल्तानी मिट्टी लगा लें, हाँ जो टोटके हैं, घर वाले टोटके। लेकिन घर वाले टोटके अनटिल एंड अनलेस कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रहे तो हम उसमें आपको मना नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो एक हकीकत है कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं बाज़ार में, और कुछ चीज़ें जैसे लेमन है, लेमन में सबको पता है एक सर्टन मिकदार में एक सर्टन एसिड पाया जाता है। इसी तरह टमाटो है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं, गो के वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। तो वो लोग अपने मुंह पे मल के बैठ जाएं तो उससे भी तो नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते, जो आप केमिकल या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं जानते, तो जो घरेलू टोटके हैं ये भी तो बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हर्बल वाला कंसेप्ट आप लोगों को काइंडली गाइड करें इस बारे में कि हर्बल का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जी हर्बल में प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी कि जो आपको इंस्टेंट ग्लो दे देंगी, स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर देंगी, आपको जवान कर देंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स आपको इस तरह के रिजल्ट्स दे रही हैं, अगेन आई एम क्वाइट श्योर कि उसमें मरकरी होगा या स्टेरॉइड्स होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो मेंशन नहीं होता, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं एंड यू आर हैप्पी कि हमें बहुत रिजल्ट मिल गया। अब आप इफ़ यू रिमेंबर वो किसी दौर में जो वो होता था कि वो हकीम जो लोग थे वो पुड़िया बना के देते थे और उसमें हर चीज़ का इलाज होता था। सर में दर्द है ठीक हो गया, घुटनों में दर्द है ठीक हो गया, पेट में दर्द है ठीक हो गया, आप वीकनेस फील कर रहे हैं वो भी ठीक हो गया। तो होता क्या था उसमें एक्चुअली, उसमें ये होता था कि वो स्टीरॉइड्स की जो टैबलेट्स थी वो आपको पीस के आपको वो बना के दे देते थे और आप खाते थे और आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे। लेकिन स्टीरॉइड्स को हम सर्टन मेडिकल में भी यूज़ करते हैं सर्टन कंडीशंस में, लेकिन उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे लेके जाते हैं। एक सर्टन हम फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर गई है, स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स आ गया है, तो हम उसके लिए फॉर टाइम बीइंग उसको अप्लाई करने के लिए दे देते हैं। लेकिन उसके भी हमने देखना होता है कि हम फेस पे दे रहे हैं, बॉडी पे दे रहे हैं, हम पाँव के स्किन के लिए दे रहे हैं, हाथ की स्किन के लिए दे रहे हैं, उसके फिर डिफरेंट अकॉर्डिंगली उसकी पोटेंसी देखनी पड़ती है कि स्टीरॉइड हमने हाई पोटेंसी स्टीरॉइड फेस के लिए नहीं देना होता। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करेंगे तो ये डैमेज नहीं होगा। हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ हम आते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स भी जिसके बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए हर्बल प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें नेचुरल की तो आप वेजिटेबल्स खाएं, आप फ्रेश जूसेस लें, ये भी तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही है ना। साथ ये कि आप अपनी स्किन का पानी पिएं, सादा पानी पिएं, ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन बेहतर होगी एज कम्पेयर टू दिस कि आप शॉर्टकट की ट्राई करें और शॉर्टकट की ट्राई करते करते आप स्किन का अपना नुकसान कर बैठें। तीसरा ये कि आपने कहा कि जी कि जो हम घर में घरेलू टोटके यूज़ करते हैं, देखें जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो अगर आपकी स्किन को रिएक्शन हो गया फॉर एग्जांपल तो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जो हम विटामिन सी की बात करते हैं, देखिए विटामिन सी इज़ गुड इनफ, लेकिन विटामिन सी के लिए जो आप प्रोडक्ट यूज़ करें क्या उस प्रोडक्ट में वाकई विटामिन सी है, क्या जो आपकी स्किन को चाहिए उसमें इतना विटामिन सी है, अगर आपने किसी वायरल उसको ट्रेंड को देख के फॉलो कर लिया। तो इसलिए हम इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि फेस के ऊपर तजर्बा बिल्कुल ना करें। फेस जो है आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है, आप फेस आपकी फेस की ग्लो बेहतर है, फेस की रिंकल फ्री है, फेस में आपका जो है ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है वो रिप्रेजेंट ही फेस से होती है। इसके ऊपर प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो देखें ना कि आजकल जैसे फेस के लिए तो चलें प्रोडक्ट्स और चीज़ हो जाती है मुख्तलिफ, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएँ, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाएँ, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सो कॉल्ड आप हकीम कह लें या कुछ और जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो आप यूज़ कर लें, वो बैठे हुए आप बता रहे होते हैं कि 200 ग्राम ये ले लें, 2 माशे ये ले लें, 4 रत्ती ये ले लें और वो मिला लें और अपनी मेडिकेशन खुद ही करें। तो ये भी तो कितना ख़तरनाक है। और इसी में इसी किस्म के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो भी लोग बता रहे होते हैं कि आप इतना इतना ये ले लें, ये मिला लें और मुंह पे मल लें। हम उन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि ये जो लोग अपना नुकसान करने के बाद आते हैं, तो आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आ रहे हैं आपके पास कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल की, प्रोडक्ट से मुरादी की कोई भी जो सीरम वगैरह या इंजेक्शन, या फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ टोटका इस्तेमाल किया और वो आपके, तो ये कौन से केसेस आपके पास सबसे ज़्यादा डैमेज होके आ रहे हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डैमेज केसेस आते हैं वो इंस्टेंट ग्लो के लिए लोग ट्राई करते हैं, जो हमने शुरू में बात की कि तो इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या क्या लोग इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेंट ग्लो के लिए सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो 4-5 क्रीम्स मिक्स कर ली, उसको लगाया फेस के ऊपर भी, रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें और आप 15 दिन लगाएं या 10 दिन लगाएं तो आपकी इंस्टेंट ग्लो आ जाएगी और वाकई इंस्टेंट ग्लो हो जाती है। और वो कुछ बनी बनाई क्रीम्स भी आजकल अवेलेबल हैं, 15 दिन वाली, 7 दिन वाली, 8 दिन वो वाली। आप बस ये अज्यूम करेंगे एक तरफ आपने खुद मिले के बना ली, दूसरी तरफ ये कि उन्होंने खुद ही मिक्स करके ना कंपनी ने बना के आपको दे दी। तो दिस इज द डिफरेंस।
अदरवाइज वन एंड द सेम थिंग्स ही हैं दोनों। तो सबसे ज़्यादा केसेस या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये इंस्टेंट क्रीम्स की तरफ इंस्टेंट ग्लो के लिए जो लोग ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा सीरम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि इंस्टेंट ग्लो के लिए वो यूज़ करते हैं और इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है। ठीक है, अब होता है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इंस्टेंट ग्लो आ गया सर्टन टाइम के लिए, और आपका फॉर एग्जांपल मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों की शादियां हो रही होती हैं तो जो हमारी पेरिफेरीज की बच्चियां होती हैं वो ये इस्तेमाल कर लेती हैं। अब इंस्टेंट ग्लो आने के बाद सर्टन टाइम के बाद होता है, सर्टन टाइम के बाद स्किन के ऊपर उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर बड़ी सीवियर किस्म की पिगमेंटेशन हो जाती है, मुंह फिर फटे मुंह होना शुरू हो जाता है। बस मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये आप कह सकते हैं, बट ये मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूंगा। लेकिन सलमान साहब इसमें होता यूँ है कि आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे फेस जो हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के एक बड़ा टिपिकल पैटर्न है जिसको हम बटरफ्लाई पैटर्न बोलते हैं, कि आप देखिए ना उनके फोरहेड पे, नोज़ पे और इस तरफ से ऐसे पैचेस बने होते हैं। तो जिनके ये पैचेस बने हुए हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ किया जो इन्होंने रंग गोरा करने के लिए, जल्दी गोरा करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसके साइड इफेक्ट। वो मेरे पैचेस जो है मैंने देखा है बाज़ औक़ात कुछ लोगों के, इवन कुछ मर्दों के भी है, लड़कों के भी, कि वो उनके मुंह बिल्कुल लाल सुर्ख हुए होते हैं। वो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही वो है, भी मेरे ख्याल में रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि आपको ये वाले जो रिएक्शन है, ये जो पिगमेंटेड पैचेस बनते हैं, ये 6, 7 साल, 8 साल बाद भी अपेयर हो सकते हैं। तो मतलब ये कि इतना डैमेजिंग है ये। और फिर आपको मैं बताऊं कि जब हम इसको, आपने पूछा मुझसे कि लोग कौन से ज़्यादा आते हैं, तो जब हम इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं या इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बिलीव मी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और एक्सपेंसिव भी होता होगा। एक्सपेंसिव भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। इसके रिजल्ट्स को बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इवन कि हम जो डॉक्टर्स हैं वो एग्रीड हैं कि इसको ठीक करना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। और अगर एक दफ़ा ठीक, पहले तो 100% ठीक करना नियर टू इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। 100% में से अगर आपने 80% पे रिजल्ट अचीव कर लिया है तो 80% रिजल्ट अचीव करने के बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया तो उसके 6 महीने बाद, 8 महीने बाद दोबारा होना शुरू हो जाता है। अब ये पूरी लाइफ के लिए जो पेशेंट्स हैं हमारे या क्लाइंट्स हैं, वो अपने साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ वो 15 दिन के गोरा होने के लिए। तो उससे बहुत बेहतर है कि कोई इवेंट है तो आप मेकअप करा लें। एटलीस्ट मेकअप ने आपकी स्किन को डैमेज तो नहीं करना, आपका इवेंट तो अच्छा अटेंड हो जाएगा लेकिन आपकी स्किन तो डैमेज नहीं होगी। तो इसलिए स्किन की हेल्थ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ये कहीं आपकी मेकअप वालों से मिली भगत तो नहीं है कि आप मेकअप को रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, मेकअप के लिए जो उनका फील्ड बनता है, मैं आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि जो, मैं इस चीज़ का फैन नहीं हूँ कि जी डॉक्टर्स केराटिन करना शुरू कर दें, डॉक्टर्स हेयर के जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है वो हम करना शुरू कर दें, हमारा काम नहीं है। हम बाल स्ट्रेट करना हमारा काम नहीं है, लेकिन पीआरपी करना, बालों को हेल्थ का ख्याल करना, स्किन की हेल्थ का ख्याल करना, या ऐसे चीज़ें जो हमारी मेडिकल साइंस या हमारी डॉक्टर्स वो हमारी जो प्रोफेशन हमें अलाउ करता है वो करना हमारा काम है, वो हमें करना चाहिए। जो उनका काम है वो उनको करना चाहिए। बिल्कुल। व्यूअर्स, आपने देखा कि जिसका काम उसी को साझे, जो काम का है वो डॉक्टर्स के लिए है, जो सैलून्स वालों का है वो सैलून्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि आजकल किस तरह से लोग जल्दी गोरे होने के चक्कर के अंदर अपने मुंह के ऊपर ये जो इंस्टेंट ग्लो वाली क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, और यही आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं।